मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे समानता, इक्वलिटी। तो समानता का मुद्दा क्या है? समानता का जो सामान्य अर्थ अपने समझते हैं तो ये सारे व्यक्तियों को समान समझा जाना राज्य के अंदर। तो समानता का मुद्दा केवल सबको समान समझे जाने से नहीं है। व्यक्ति अपन अगर देखें तो प्राकृतिक रूप से समान नहीं होता है। प्रकृति द्वारा जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं तब से उनमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति लंबा ऊंचा या फिर मोटा पतला जो भी कुछ सागर बुद्धि मंद बुद्धि ऐसे विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो अपना मुद्दा जो प्राकृतिक असमानता है उसको देखते हुए जो इसके बाद में जो भेदभाव अपने समाज में देखने को मिलते हैं उन सबको हटाने का या फिर उनको निराकरण का मुद्दा है। तो व्यक्ति के साथ जो भेदभाव किसी प्रकार का वो समानता के विरुद्ध खड़ा होता है। तो ये भेदभाव किस तरीके से पैदा होता है, एक अपन ने देखा प्राकृतिक रूप से, उसके बारे में अपने द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, वो अपने वश में नहीं है। लेकिन जो व्यक्तियों द्वारा फिर आपस में भेदभाव किया जाता है समाज के अंदर या फिर राज्य द्वारा, उस भेदभाव को अपन रोक सकते हैं। तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए जो प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है, उस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। और इसका निराकरण जो संभव नहीं है। लेकिन जो राज्य के द्वारा जो राजनीति विज्ञान में अपन पढ़ते हैं वो समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न उस असमानता के अंतर से है। यानी समाज के अंदर व्यक्तियों द्वारा जब एक दूसरे व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है उस असमानता को हटाने से मतलब अपना यहाँ पे होता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट यानी उचित सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन में विकास कर सकता था। तो यहाँ अपना समानता का मुख्य मुद्दा है यानी समाज द्वारा और राज्य प्रशासन द्वारा कोई भेदभाव व्यक्तियों के बीच में नहीं किया जाना चाहिए। तब जाके अपन ये कह सकते हैं समाज समान है। अपन प्राकृतिक असमानताओं को नहीं मिटा सकते हैं। हाँ, एक तरीका आज के समय में ये देखने को मिलता है, जो प्राकृतिक असमानताएं हैं किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अगर प्रकृति के द्वारा ज़्यादा असमानताएं पैदा कर जाती हैं तो उस स्थिति को पाटने के लिए, उस दूरी को पाटने के लिए कई बार राज्य के द्वारा कुछ विशेष छूट दी जाती हैं और ऐसी छूट के द्वारा उसे समान भी लोगों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि विकलांग लोगों को रिजर्वेशन दे के इंडिया में हैं उनको जो दूसरे जो लोग हैं उनके समकक्ष लाने का प्रयास किया जाता है। एक तरीके से प्राकृतिक असमानताओं को के द्वारा जो उस व्यक्ति को कमज़ोर स्थिति मिली थी उस स्थिति को ख़त्म किया जा सके। तो समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए संभवतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय ये है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी मुख्य जो मुद्दा है समानता का वो यही है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा जो समाज में कोई कमज़ोर स्थिति में है उसको इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त या दिलवाई जानी चाहिए ताकि वो दूसरे व्यक्तियों के समकक्ष या फिर बराबर की स्थिति में आके अपना कंपटीशन कर सके। तो समानता के विभिन्न पक्ष आयाम अपन देखेंगे। मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं, कानूनी पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। यानी समानता के जो तीनों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, समानता, न्याय या फिर स्वतंत्रता, उन तीनों में ही आप देखेंगे कि ये 4 पक्ष इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला पक्ष अपन पढ़ेंगे कानूनी समानता क्या होती है। तो कानूनी समानता जो वर्ड में इसमें मीनिंग अपने को दिखाई दे रहा है कि राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों में कोई भेदभाव स्थापित करता हो। तो राज्य के द्वारा कानून की बनाए गए कानूनों की दृष्टि में सभी नागरिक समान हो और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। तो ऐसी व्यवस्था अगर होती है राज्य देश में तो वो कानूनी समानता कहलाती है। इसी तो
पक्ष अपने को देखने को मिलते हैं। एक कानून के समक्ष समानता और एक है कानून का समान संरक्षण। तो पहले अपन देखें कानून के समक्ष समानता। तो ये सिंपल है, सिंपल इसमें यानी राज्य जिस समय कानून बना रहा है उस समय ये देखे कि वो सभी के लिए बराबर समान कानून बना रहा है और राज्य की नज़र में सारे व्यक्ति केवल नागरिक वर्ड से माने जाएंगे, न कि फला जाति या फला कोई भी धनी या शिक्षित या कुछ ऐसा कोई ऐसे भेदभाव नहीं होंगे। तो राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, धनी गरीब या ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य अगर कानून बनाएगा तो यूँ माना जाएगा कि वो सभी के लिए सभी पे लागू होंगे। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण का मतलब कि ये अपन ने माना कि राज्य सभी के ऊपर का समान कानून बनाता है। राज्य ने कानून बनाया कि आप सभी लोग राज के पद प्राप्त कर सकते हैं। उस राज के पद प्राप्त करने के लिए सारे समान रूप से स्वतंत्र हैं। हर कोई भी व्यक्ति इस फला राज के पद पे पहुंच सकता है। लेकिन अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, इतनी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो जिन व्यक्ति जो पिछड़े हुए हैं शैक्षिक रूप से या फिर और किसी आर्थिक रूप से या जो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी उस अवसर का समान लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए उसकी कुछ एक्स्ट्रा या अतिरिक्त सहायता की जाए। उस अतिरिक्त सहायता का नाम ही कानून का समान संरक्षण है। यानी जो व्यक्ति ये एक समानता का सकारात्मक रूप भी है कि राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है उसके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें ये बात निहित है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। तो सभी को कानून का समान संरक्षण इससे स्थापित होता है। तीसरा है कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। यानी सभी व्यक्तियों के कर्तव्य एक समान होंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो कानूनी जो कर्तव्य आरोपित किए गए हैं तो वो मैं इससे छूट प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। करों के निर्धारण में समानता। यानी अगर कर राज्य द्वारा लिए जा रहे हैं तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कर सभी से एक सी कंडीशन वाले सभी व्यक्तियों से समान कर लिए जाएंगे। फिर है विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य। विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि सभी को एक समान ही ट्रीट करना है। कि अगर आप मानो कि टैक्स की बात करें तो टैक्स सबसे यूँ कह दिया जाए कि टैक्स सबसे समान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। टैक्स लगाने के लिए ये भेदभाव किया जा सकता है कि इतनी आय जिसकी है उस व्यक्ति से इतना प्रतिशत दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सभी से समान मात्रा में टैक्स लिया जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे कि सभी से 100 रुपये टैक्स लेना है तो सभी को 100 रुपये देने होंगे। यहाँ भेदभाव किया जा सकता है कि अगर कोई 1 लाख कमाने वाला है उससे 100 रुपये लें, और अगर 5 लाख कमाने वाला है तो उससे ज़्यादा लिया जा सकता है। फिर दूसरी आती है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता में अपन देखेंगे राजनीति के जो भी क्रियाविधियाँ हैं या फिर जो कार्यकलाप हैं उनमें सभी को समान रूप से भागीदारी का अगर अवसर मिलता है तो अपन देखेंगे राजनीतिक समानता वहाँ पे स्थापित होती है। मुख्यतः लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं और इसी वजह से लोकतंत्र सारे विश्व में आज के समय देखने को मिलता है। तो मुख्य क्या क्या विशेषताएं जो होती हैं, समानताएं स्थापित करती हैं राजनीतिक, वो देखेंगे। मतदान का अधिकार है, यानी सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बस इसके लिए एक नियम है कि वो समझदार होने की उम्र वो प्राप्त कर चुका हो। तो हर देश में अलग ऐसी उम्र निर्धारित की गई है। तो अपने देश में जैसे 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति होगा इसका समझा जाता है, समझदार समझा जाता है। वो केवल इतनी उम्र प्राप्त कर लेने की वजह से मतदान का अधिकारी हो जाता है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि वो पढ़ा हुआ है या पढ़ा लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, या फिर वो स्त्री है या पुरुष है, या फिर वो किसी भी जाति का है, या फिर किसी निर्धन है या गरीब, कोई भी भेदभाव फिर नहीं मान्य होता। फिर दूसरा चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। तो चुनाव में उम्मीदवार कोई भी बन सकता है। उसके लिए जो बेसिक उम्र या फिर और जो 2-3 शर्तें रखी हुई हैं, अगर वो शर्तें पूरी करता है तो। फिर तीसरा प्रार्थना पत्र का अधिकार, यानी अपनी शिकायतें नागरिक राज्य सरकारों तक पहुंचा सकते हैं समान रूप से। फिर राज्य की नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, यानी राज्य की नियुक्तियां जो भी पद हैं, राजकीय पद वहाँ तक सारे पहुँच सकें, इसके लिए समान अवसर मिलते हैं।
और सब सम्मान प्राप्त करने का भी अधिकार सबको मिलता है। विचारों की अभिव्यक्ति और दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। तो ये 5 विशेषताएं थी जो राजनीतिक समानता को स्थापित करती हैं। फिर अगली है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता बहुत जो अपने समाज में देखने को मिलती हैं। तो सामाजिक जो भेदभाव हैं उनसे परे जाकर, उन भेदभावों से रहित सबके साथ समान ट्रीटमेंट अगर अपने को मिलता है तब जाके अपन कह पाते हैं कि सामाजिक समानता है। हालांकि समाज में विभेदन या विभाजनकारी तत्व तो बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। समाज, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ये सारे भेदभाव अपने को सामान्यतः देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी भेदभाव वाली स्थितियाँ हैं, इनको दंडनीय अपराध घोषित किए जाएँ अगर, और कानून में इनको इलीगल घोषित किया जाए तब जाके धीरे धीरे ये कम होती हैं। लेकिन फिर भी समाज से भेदभाव वाले जो भी तत्व हैं उनको हटाना बड़ा मुश्किल अभी तक देखने को मिला है। तो मुख्यतः क्या क्या बातें होती हैं, तो वंश, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ या किसी को है नहीं समझा जाए, है यानी निरीह, कमज़ोर जिसको कह सकते हैं। दूसरा, स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार न दिए जाएँ। समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, सामाजिक समानता है कि ऐसे समाज की स्थापना बल देती है जिसमें सोशल इंटरकोर्स को बढ़ावा मिले, यानी जो जातियों में आपस में विवाह निषेध होते हैं उनमें आपस में विवाह हों या फिर भोजन हो या फिर जो भी आपस में उनके एक दूसरे से संबंध बढ़ें। तो सामाजिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से ही किसी भी समाज के न्यायपूर्ण होने या न होने में मुख्य मुद्दा बनता रहा है। अब चौथा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जो सबसे तात्पर्य मिल रहा है, यानी सभी व्यक्तियों के को लगभग समान सी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। हालांकि देखने को आता है कि हर व्यक्ति अपने जो उनके गुण होते हैं या फिर योग्यताएं हैं उनमें विभेद होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है और व्यक्तियों खुद के जो विकसित किए जाते हैं योग्यताएं उनमें भी इतना फ़र्क आ जाता है कि वो आर्थिक रूप से समाज में अलग स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तात्पर्य वो नहीं है, यहाँ तात्पर्य ये है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कोई एक व्यक्ति अपने अधिक धन या अधिक संपत्ति के बल पे दूसरे व्यक्तियों को किसी भी वजह से मजबूर कर सके, उनके जैसे श्रम के लिए मजबूर कर सके कि आप अगर मजदूर हैं वर्ग हैं या फिर जो श्रमिक वर्ग हैं उनको कम मजदूरी दे के उनसे काम कराने लग जाएं, ऐसी स्थिति पैदा कर दे। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए आर्थिक समानता की स्थापना की जाती है। राज्य द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि कोई व्यक्ति ठीक है एक अपने आर्थिक संसाधनों पर अपने निर्माण कर सकता है अपने, लेकिन एक हद के बाद में उस पर रोक लगाई जाती है, उस पर टैक्सेशन बढ़ा के या फिर उससे ज़्यादा संपत्ति का कई बार सार्वजनिकरण भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से समाज में आर्थिक समानता की स्थापना की जाती रहती है। तो दूसरा पहलू ये है कि जो बहुत गरीब रह गए हैं, कमज़ोर रह गए हैं, उनका राज्य द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे सभी व्यक्तियों को रोज़गार, पर्याप्त मजदूरी या फिर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थिति में राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन के लिए परिस्थितियाँ तैयार की जाती हैं और जो बहुत ही न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं वो राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की अपने को देखने को मिलता है अपने देश में भी। और कई बार ऐसी जो कंडीशन हो जाती हैं कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बहुत ज़्यादा संपत्ति पे कब्जा कर लिया जाता है तो उनकी संपत्ति पे भी एक सीलिंग या फिर लिमिट लगा दी जाती है, उससे ज़्यादा की जैसे ज़मीन आप नहीं रख सकते। तो इन तरीक़ों से आर्थिक समानता समाज में स्थापित की जाती है राज्य के द्वारा। तो ये समानता के 4 पक्ष हैं: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी समानता। ये आप इसमें लिख सकते हैं।